आज हमने पत्रकार श्री, पत्रकार गौरव, पत्रकार भूषण और श्रीमती सुलोचना चौहान जी के नाम पे, जो कि मराठी लावनी सिंगर है, उनके नाम पर हमने संगीत सम्मान दिया है श्रीमती शकुंतला देवी जी को। और मेरे पूज्य पिता श्री भागवत प्रसाद केशकर जी के नाम पर उनकी स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान भागवत प्रसाद स्मृति सेवा सम्मान सोच सयानी संगठन को दिया गया है, जो कि समाज और देश के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। और आज का जो विशेष सम्मान में से मणिकर्णिका सम्मान है, जो कि माटू मॉम, जो कि एक ग्लोबल कम्युनिटी है लेडीज का, उसको जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको मणिकर्णिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद समाज गौरव के रूप, समाज भूषण के रूप में आरोहम करके एक संगठन है, जो कि एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रही है। उस संगठन को हमने प्रदान किया है। और भी हमने आज जो भी आए हुए हैं यहाँ पर अतिथिगण, उन सभी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया है। और सबसे बड़ी बात, एक और सम्मान कहना चाहूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक और विशेष सम्मान है, जो कि राष्ट्र माणिक सम्मान है। वो इस संगठन का सर्वोच्च सम्मान है, जो मेरी छोटी बहन डॉक्टर सुवी स्वामी को प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल में पीसीडब्ल्यूजे का प्रचार प्रसार हुआ है और जितने सदस्य बने हैं उतना भी कोई राज्य में नहीं बने हैं, तो इसीलिए सरस्वती दास के वहाँ पर खासी मेंबर्स हैं। और आज दूसरे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 मेंबर्स, 2 महिलाएं आई है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है उन दोनों के ऊपर, क्योंकि वो एक काफ़ी लंबी जर्नी से करके आई हैं। और उसी तरह से हमारी यहाँ पर और सरस्वती दास, स्वाति लोलो राय, मित्रा, डॉक्टर मिस्टर भट्टर और प्रीति प्रसाद, चारों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ सर को सम्मानित करने के लिए। डॉक्टर दीपक, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तुम हम सबको वो विवेक दो, वो बुद्धि दो कि हम असत्य से दूर सत्य की ओर इस समाज को लेकर चल सके। हम सब इस समाज में फैले हुए अंधकार को दूर करें अपनी कलम के द्वारा और उसे प्रकाशित करें, प्रकाशमय बनाए, प्रकाशमान करें। ऐसी प्रार्थना इस जलते हुए दीपक से हम सब करते हैं। और बात है, चलने को एक पांव से भी चल सकते हैं लोग, और दूसरा भी साथ इस तरह के आयोजन हो और वहां आप न हो तो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं। देखिए, सबसे पहले पत्रकारों को अपने अधिकारों के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप सरकार से जब तक मांग नहीं करोगे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, तब तक सरकार जागेगी नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने बीच में एकता इकट्ठ बनाना पड़ेगी। पत्रकारों में एकता हो, पत्रकारों की समस्याओं में एकता रखना है हमें। पत्रकार अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें, सरकार से उसकी मांग करें, पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार कल्याण आयोग की स्थापना की मांग करें। और ये प्रयास करें कि देश में कहीं पर भी हो, यदि पत्रकार के साथ कोई घटना होती है तो हमारी आवाज़ उसके साथ बुलंद होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमारा प्रदेश अलग है, हमारा राज्य अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है। हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार यदि प्रताड़ित होता है तो हमारा दायित्व बनता है। प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट लगातार उनके लिए आवाज़ उठाता रहा है और उठाता रहेगा। हमारा प्रयास ये है कि देश का कोई भी पत्रकार यदि प्रताड़ित है तो प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट उनके लिए आवाज़ उठाएगा। और जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होता तमाम प्रदेशों में, तब तक प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट अपने अभियान को खत्म नहीं करेगा। आज उद्देश्य क्या था आपको सबको सम्मानित करने का? पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जो हमने अलग जगाई है, हमने जो अभियान चलाया है, उसमें जो हमारे शामिल पत्रकार थे या जो मीडिया
वो निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कलम की लेखनी के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज हमने उन सबको एक मंच पे लाके सम्मानित किया। उनकी प्रतिभा के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया और लगातार हमारा ये प्रयास चलता रहा है। वर्षों से हम पत्रकारों को और समाज के क्षेत्र में प्रयासरत या समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रयासरत लोगों को हम सम्मानित करते रहे हैं। वो भविष्य में प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा और लोगों को सम्मानित करता रहेगा। कहाँ तक का महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं और आज पत्रकार पीड़ित हैं, कहाँ तक आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब तक आप अपनी आवाज़, अपनी प्रताड़ना उजागर नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपके साथ यदि कोई घटना पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आपकी आवाज़ दबाने के लिए है तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी और हमारा संगठन इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है। लगातार 6 साल से हम इसी प्रयास में लगे हैं कि यदि हमें देश के किसी भी कोने से, चाहे महिला पत्रकार हो, चाहे पुरुष पत्रकार हो, चाहे दूरांचल का कोई पत्रकार हो, दूर दराज का पत्रकार हो, यदि उसके साथ किसी प्रकार की घटना होती है तो प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट उनकी है हमारे संस्कृति का। तो ये समझ लीजिए कि प्रेस नहीं है तो हम लोग भी नहीं है। आज कोई भी जितने से बड़े कलाकार से लेकर छोटे से छोटा कलाकार को अगर पब्लिक तक पहुंचाती है तो वो है प्रेस मीडिया। और प्रेस मीडिया के माध्यम से ही हमारे यहाँ हर चीज, क्योंकि इतना प्यारा आईना है, ये इतना साफ सुथरा आईना कि ये जो भी दिखाता है सच दिखाता है, साफ सुथरा दिखाता है। उसकी वजह से हर इंसान की जो छवि है उसका पता चलता है, उसके कर्मों का पता चलता है, उसके कार्यक्रम का पता चलता है। तो मैं प्रेस के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगा। मैं बहुत न्यू हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जब से आई हूँ तब से कभी एक जस्ट वो बोलते हैं ना कि 1 कॉल अवे, तो शशि मैम बोलिए या खलीद सर बोलिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एक होते हैं कि चल हम पत्रकार कहीं प्रॉब्लम में हैं तो कहीं तो कॉल लगाए, तो हम लोग सीधा कहाँ कॉल लगा सकते। कभी खलीद सर को भी लगाए तो वो भी कितनी भी रातों दिनों, आज मेरे को तो कभी भी शशि मैम को कॉल लगाए तो कभी मिले ही है। तो यहाँ पे आके ऐसा फील होता है कि होम टाइप घर का फीलिंग आया मेरे को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए और आप सभी से मिलने का मौका भी मिला, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सबको धन्यवाद। एंड सुंदरी ठाकुर जी सब मैम सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू शाश्वती दास ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन। केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।